बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के बाद तीसरा लॉ जो आता है वो आता है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ की स्टेटमेंट आसान सी है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम मौजूद होगा। स्टेटमेंट आसान से है, लेकिन इसका MCQs पेपर के अंदर पूछा जाता है, और थोड़ा लॉजिकल MCQs पेपर के अंदर आता है। वो हम एक फिगर के अंदर देखते हैं, बुक के अंदर वो फिगर मौजूद है जो मैंने यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर है। ये है SO3 का गैस सिलेंडर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस सिलेंडर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का गैस सिलेंडर है। और सबके पास जो मास है वो डिफरेंट है, यानी ऑक्सीजन का मास आ गया 32 ग्राम, SO3 का मास आ गया हमारे पास 80 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट बात देखें कि सबका वॉल्यूम क्या है, सबका वॉल्यूम क्या है, सेम है। सबका वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, सेम है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। क्यों सेम है, क्योंकि सबके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। क्योंकि सबके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास हम नहीं देखेंगे, ठीक है, हम मास से नहीं देखेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम मास से इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स से, ठीक है, हम इसको देखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स से। ये हम सबके मोल्स देखेंगे कि अगर 1 मोल है तो 22.4 हो जाएगा, 2 मोल्स होंगे तो 44.8, इस तरीके से डिफरेंशिएट हम इसको कर सकते हैं। तो पेपर के अंदर याद रखिए कि इस तरह के MCQs अगर आता है तो आपने मास से उसको नहीं देखेंगे, उसको आपने किससे देखना है, नंबर ऑफ़ मोल से कंसिडर करना है। अगर आपको मोल्स नहीं गिवन है तो आप मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास के ज़रिए से आप मोल्स निकालेंगे। फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम्स निकालेंगे, ठीक है, उसके क्या निकालेंगे, वॉल्यूम्स निकालेंगे। इसके बाद जो है वो जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसमें हम कहते हैं कि PV इज़ इक्वल्स टू NRT। अगेन डेरिवेशन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फार्मूला आपने याद रखना है। और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं पेपर के अंदर, एग्जांपल्स मौजूद हैं बुक के अंदर, तो वो हम एट द एंड ऑफ चैप्टर पर एक साथ एग्जांपल्स को देख लेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं एक लॉ के ऊपर, जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसमें हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। के रेट ऑफ चेंज द रेट ऑफ गैसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़। और इसके ज़रिए से अगर हम फार्मूला, इस रिलेशन से फार्मूला बनाना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि R1/R2, ठीक है, D2/D1, ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो R1/R2, या मैं इसको क्लियरली अगर यहाँ पे लिख दूँ कि R1/R2 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट D2/D1। तो ये एक फार्मूला हमारे पास निकल कर आया है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसका एक और फार्मूला भी होता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, लिहाजा हम इस डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास को भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ R1/R2 इज़ इक्वल्स टू M2/M1, तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास भी हम इस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को लिख सकते हैं। दोनों फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है कि R1/R2 इज़ इक्वल्स टू D2/D1 और R1/R2 इज़ इक्वल्स टू M2/M1। नेक्स्ट जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि जब दो गैसेस आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो इंडिविजुअल प्रेशर एक गैस का होगा, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कंटेनर बनाऊँ, ठीक है, ये कंटेनर मौजूद है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इस कंटेनर का प्रेशर जो है वो आ जाता है 5 atm, इसका आ जाएगा 8 atm, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों कंटेनर्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाऊंगा तो इनका टोटल प्रेशर जो है वो जस्ट क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। कि अगर मैं दोनों मॉलिक्यूल्स केमिकली रिएक्ट नहीं करते और मैं इन दोनों कंटेनर्स को आपस में, इन दोनों के गैस मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर के अंदर ही आपस में मिला दूंगा, तो इनका टोटल प्रेशर जस्ट क्या हो जाएगा, इनका पार्शियल प्रेशर्स का सम हो जाएगा। यानी 8 + 5 = 13। दिस इज़ कॉल्ड द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना होगा। फार्मूला आसान सा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर
ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस, हम गैस के मोल्स लेंगे, मोल्स ऑफ गैस, और साथ में हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, ठीक है। मैं यहाँ n लिख देता हूँ, कैपिटल N, कि हम टोटल मोल से उसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करना है इस फार्मूले के ज़रिए से, अगर हमें क्या फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो हम यहाँ से पार्शियल और प्रेशर ऑफ गैस इजीली फाइंड कर सकते हैं कि मैं यहाँ क्या लिख दूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं ऐसे कुछ भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे टोटल प्रेशर चाहिए तो मैं टोटल प्रेशर को भी अलग कर सकता हूँ, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए तो मैं पार्शियल प्रेशर को भी अलग कर सकता हूँ, अगर मुझे मोल्स चाहिए तो मैं ऐसे मोल्स को भी अलग कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द डाल्टन्स लॉ कि दो गैसेस जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं करती, उनको अगर हम आपस में मिलाएं तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है उनको अगर हम सम कर दें, जस्ट ऐड कर दें, तो वो तो उसका हमारे पास जो टोटल निकल कर आएगा वो हमारे पास टोटल प्रेशर हो। जस्ट लाइक मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ओके। ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, और अगर ज़्यादा गैस कंटेनर्स मौजूद हैं तो वो P3 P4 P5 डॉट 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 आगे जितने भी गैस कंटेनर्स मौजूद होंगे उसके मुताबिक हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के आइडियल गैसेस क्या होती हैं, व्हाट आर आइडियल गैसेस। आइडियल गैस नाम से ही जाहिर है कि वो आइडियल होंगे, आइडियल कंडीशंस पर मौजूद होंगे, और इनकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक जो आइडियल गैसेस होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करती हैं, यानी उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं। साथ में नो अट्रैक्शन के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आइडियल गैसेस ऑक्यूपाई नो स्पेस, ऑक्यूपाई नो स्पेस। अब आप जाहिर सी बात है, ये बात सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, या कौन सी ऐसी गैस है जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है, मैटर जो है उसको हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि जिसका वज़न हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो दरअसल आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी भी गैस के अंदर मौजूद नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में, बेशक वो अपार्ट तो होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अट्रैक्शन मौजूद होती है। इसी तरह वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, लाइक कंटेनर के अंदर मौजूद हैं तो कोई ना कोई वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि आइडियल गैसेस नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कौन सी गैसेस एग्जिस्ट नेचुरली करती हैं, वो होती हैं फिर रियल गैसेस, वो होती हैं रियल गैसेस। एक सवाल यहाँ पर कि जो रियल गैसेस हैं उनको अगर हमें आइडियल बिहेवियर की तरफ लेके जाना है, जो रियल गैसेस हैं वो कब आइडियल बिहेवियर शो कर सकती हैं, किस कंडीशंस के अंदर। तो रियल गैसेस जो हैं, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ कि रियल गैसेस जो हैं वो कब आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। तो रियल गैसेस की अगर हम बात करें तो रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर उस वक्त शो करेंगी जब टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, और प्रेशर क्या हो, लो हो। ये पेपर के अंदर MCQs पूछा गया है कि रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर किस कंडीशन के अंदर शो कर सकते हैं। जब हाई टेम्परेचर होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स हाईली अपार्ट होंगे, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाईली अपार्ट होंगे, तो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह अगर लो प्रेशर की बात की जाए तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स स्पेस कम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, दूर दूर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो ये दो कंडीशंस हैं जो जिसमें रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो कर सकती हैं, लेकिन एक्चुअली आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्चुअली हम ही कहते हैं कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस तरह एक कार्नोट इंजन, हम अगर आपको याद हो पढ़ा था, तो कार्नोट इंजन एक्चुअली कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इंजन की एफिशिएंसी कभी भी 99% नहीं हो सकती है, ठीक है, 100% नहीं हो सकती है। तो उस तरीके से जो है वो ये आइडियल गैसेस भी हैं।